रामपुर जिला अभी भी आईपीएस अनुप्रिया सिंह के साहसी कारनामों, बिशनपुर और सोहनपुर की सफलता से उपजे बदलाव की हवा में सांस ले रहा था। हर तरफ पुलिस की छवि सुधरी थी और लोगों में एक नया भरोसा जागा था। लेकिन शहर से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र में बसा शंभूपुर गांव इस शांति से अछूता था। यहाँ हवा में एक अजीब सी दहशत और डर घुला हुआ था। इस डर का कारण था गांव के बाहर बना भव्य महाशक्ति आश्रम और उसका स्वघोषित देवदूत स्वामी निरंजनानंद। स्वामी निरंजनानंद एक आकर्षक, वाक्पटु और रहस्यमयी व्यक्तित्व का धनी था। वह दावा करता था कि उसके पास दैवीय शक्तियां हैं जो लोगों की बीमारियां, गरीबी और दुर्भाग्य दूर कर सकती हैं। आश्रम में दूर दूर से अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग आते थे। नेता, उद्योगपति और यहां तक कि पुलिस के कुछ छोटे अधिकारी भी उसके चरणों में माथा टेकते थे। पिछले कुछ महीनों से शंभूपुर और आसपास के गांवों से युवा लड़कियों के गायब होने की खबरें आ रही थीं। शुरुआत में इसे घर से भाग जाना या गुमशुदगी मानकर टाल दिया गया, लेकिन जब गिनती एक दर्जन तक पहुंची तो मामला गंभीर हो गया। एक दिन एक डरा हुआ किसान, जिसने अपना नाम नहीं बताया, अनुप्रिया के ऑफिस आया। वह कांपते हुए बोला, मैडम जी, यह सब स्वामी जी का काम है। लोग कहते हैं कि वह अपनी शक्ति साधना के लिए इन लड़कियों को बलि चढ़ाता है। या किसान ने बताया कि उसकी बेटी भी पिछले हफ्ते गायब हो गई है। उसने कई बार आश्रम के पास शोर और चीखने की आवाजें सुनी हैं, पर डर के मारे कोई झांक तक नहीं सकता। अनुप्रिया ने तुरंत जांच शुरू करने का आदेश दिया। इंस्पेक्टर शर्मा ने बताया, मैडम, निरंजन आनंद बहुत शक्तिशाली है। उसके आश्रम की सुरक्षा किसी किले से कम नहीं है। अंदर कोई आम आदमी नहीं जा सकता। हमने एक बार घुसने की कोशिश की, लेकिन उसने कानूनी अड़चनें पैदा कर दी। ऊपर से भी उस पर कोई हाथ नहीं डालने देता, क्योंकि वह धार्मिक भावनाएं भड़काने की धमकी देता है। अनुप्रिया समझ गई कि अंधविश्वास और धर्म का चोला ओढ़े यह आदमी कानून से ऊपर उठ चुका है। सीधे पुलिस कार्रवाई से केवल दंगे होंगे और सबूत भी नष्ट हो जाएंगे। भाग दो। शिष्य बनकर आश्रम में इस बार हमें मंदिर के अंदर घुसकर देवता को चुनौती देनी होगी, अनुप्रिया ने कहा। शर्मा, निरंजन आनंद को पता है कि पुलिस कैसी दिखती है और वह जानता है कि मजदूर या पत्रकार का भेष भी एक चाल हो सकता है। इस बार हमें एक ऐसा पात्र चाहिए जिसे देखकर वह खुद को सुरक्षित महसूस करे। कैसा पात्र मैडम? एक भक्त, एक आहत आत्मा जो अपनी सारी आशाएं खो चुकी हो और जिसे बस दैवीय सहारे की तलाश हो। अगले 2 दिनों में एसपी अनुप्रिया सिंह गायब हो गई। उसकी जगह एक शांत, उदास और अत्यंत धार्मिक दिखने वाली महिला मानसी ने ले ली। मानसी के चेहरे पर एक दर्द भरी शांति थी। उसने साधारण पुराने कपड़े पहने थे और माथे पर राख का तिलक लगाया था। मानसी यानी अनुप्रिया स्वामी निरंजन आनंद के आश्रम पहुंची। आश्रम का मुख्य द्वार बहुत भव्य था, पर अंदर का माहौल भक्ति से ज्यादा एक कॉरपोरेट कंपनी जैसा था। चारों तरफ महंगी गाड़ियां, सुरक्षा कर्मी और महंगे कपड़ों में लोग दिख रहे थे। एक सेविका ने उसे रोका। यहां कहां चली आई माताजी? यह वीआईपी लाइन है। मानसी ने अपनी आवाज में पूरी लाचारी घोलकर कहा, बेटी, मैं बहुत गरीब हूं। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। मेरी बेटी बीमार है। मैंने सुना है स्वामी जी देवदूत हैं। वो ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसके अभिनय को विश्वसनीय बना रहे थे। सेविका को दया आ गई और उसने उसे वीआईपी भक्तों के साथ लाइन में खड़ा कर दिया। काफी देर इंतजार के बाद अनुप्रिया की मुलाकात स्वामी से हुई। निरंजनानंद एक ऊंचे आसन पर बैठा था। उसका चेहरा शांत, लेकिन आंखें कुटिल और घमंडी थीं। उसने एक नजर अनुप्रिया पर डाली। पुत्री, तुम्हारी आंखें पीड़ा से भरी हैं। क्या चाहिए तुम्हें? स्वामी जी, मेरे जीवन में केवल अंधेरा है। मैं आपसे आश्रम में सेवा करना चाहती हूँ, ताकि आपके चरणों में बैठकर मुझे शांति मिले। निरंजनानंद ने उसे सिर से पांव तक देखा। उसे लगा कि यह महिला सीधी, बेबस और पूरी तरह से उसके नियंत्रण में रहेगी। इससे उसे कोई खतरा नहीं हो सकता। ठीक है मानसी, तुम यहां रह सकती हो। तुम रसोई घर में काम करोगी और मेरे निजी सेवक की मदद करोगी। भाग 3। किले के अंदर की सच्चाई। मानसी के रूप में अनुप्रिया ने आश्रम के अंदर प्रवेश कर लिया। पहली कुछ रातें उसने रसोई घर में बर्तन मांजते और सब्जियां काटते हुए बिताई। वह कम बोलती थी और आंखें हमेशा जमीन पर रखती थी, ताकि किसी को शक न हो। आश्रम का बाहरी माहौल जितना शांत था, अंदर से यह भ्रष्टाचार और पाखंड का अड्डा था।
महंगे दान, वीआईपी भक्तों की निजी इच्छाओं की पूर्ति और स्वामी जी का अति आरामदायक जीवन। धीरे धीरे स्वामी के निजी सेवक पर भरोसा करके अनुप्रिया ने आश्रम के नक्शे को समझना शुरू किया। उसने देखा कि आश्रम में एक दक्षिण ब्लॉक था जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। वहां की सुरक्षा बाकी जगह से कहीं ज्यादा कड़ी थी। एक रात जब स्वामी एक वीआईपी भक्त के साथ बाहर गया था, अनुप्रिया ने मौका देखकर रसोई से एक मास्टर की उठाई, जो अक्सर दरवाजों को खोलने के काम आती थी। उसने हिम्मत जुटाई और अंधेरे में दक्षिण ब्लॉक की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वह उस ब्लॉक के पास पहुंची, उसे दबी हुई चीखें सुनाई दी। डर और गुस्सा एक साथ उसके अंदर उबाल मार रहा था। उसने चाबी से लॉक खोला और अंदर दाखिल हुई। अंदर का नजारा देखकर अनुप्रिया का कलेजा कांप गया। यह कोई साधना कक्ष नहीं, बल्कि एक जेल थी। छोटे अंधेरे कमरों में कई युवा लड़कियां कैद थीं। वे सब डरी हुई और बदहवास थीं। एक कोने में कुछ सरकारी फाइलें और रजिस्टर रखे थे। अनुप्रिया ने जल्दी से उन फाइलों को पलटा। उनमें उन सभी गांव की लड़कियों के नाम, उनके परिवार की जानकारी और उन्हें गायब करने की पूरी योजना थी। साथ ही वहां करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन और विधायक रतन चौधरी, जिसे उसने पहले गिरफ्तार किया था, जैसे नेताओं के नाम भी थे, जो स्वामी को सुरक्षा मुहैया कराते थे। स्वामी निरंजनानंद इन लड़कियों को मानव तस्करी के लिए इस्तेमाल करता था या कुछ अमीर भक्तों को यौन शोषण के लिए बेच देता था। यह आश्रम धर्म का कवच ओढ़े एक गहन अपराध केंद्र था। उसने अपनी कमर में छुपा रखा गुप्त रिकॉर्डर ऑन किया और कुछ फाइलों की तस्वीरें अपने छोटे कैमरे में खींच लीं। तभी उसे बाहर पदचाप सुनाई दी। अनुप्रिया तेजी से बाहर निकली और खुद को एक अंधेरी कोठरी के पीछे छिपा लिया। वहां दो आश्रम के गुंडे बात कर रहे थे। जल्दी चलो, स्वामी जी आ गए हैं। दक्षिण ब्लॉक की सफाई ठीक से कर देना, कोई निशान नहीं रहना चाहिए। अनुप्रिया समझ गई कि अब समय नहीं है। उसने तुरंत गुप्त सिग्नल के लिए अपने जूते के अंदर छिपाए हुए छोटे ट्रांसमीटर को दबाया। इशारा मिलते ही आश्रम से कुछ दूरी पर छुपे बैठे इंस्पेक्टर शर्मा और उसकी विशेष टीम ने आश्रम पर धावा बोल दिया। इतने में अनुप्रिया को स्वामी निरंजनानंद ने रसोई में पकड़ लिया। मानसी, तुम यहां क्या कर रही हो? स्वामी की आवाज में अब मिठास नहीं, जहरीलापन था। उसकी कुटिल आंखें सच्चाई को भांप चुकी थीं। मैंने तुम्हारी आंखों में पहली ही बार में डर की जगह कुछ और देखा था। तुम मेरी भक्त नहीं हो। तुम कौन हो? वह दहाड़ा। अनुप्रिया ने अपनी कमर पर बंधी साड़ी और साधारण कपड़ों को फाड़कर अलग कर दिया। नीचे उसकी आईपीएस की वर्दी थी। स्वामी निरंजनानंद की आंखें फटी रह गईं। वह सन्न रह गया। मैं एएसपी अनुप्रिया सिंह हूं और मैं तुम्हारे दंभ और पाखंड को तोड़ने आई हूं। बाहर सायरन की आवाजें तेज हो गईं। पुलिस कमांडो आश्रम के गेट तोड़कर अंदर घुस गए। निरंजन आनंद ने घबराकर पीछे हटना चाहा। तभी अनुप्रिया ने अपने ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया और एक झटके में उसे जमीन पर गिरा दिया। स्वामी, तुम्हारी दैवीय शक्ति कहां चली गई? अनुप्रिया ने ठहाका लगाया। पुलिस ने दक्षिण ब्लॉक को सील कर दिया और सभी कैद लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला। स्वामी निरंजनानंद और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल जाते समय स्वामी ने गुस्से से अनुप्रिया को घूरा। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अनुप्रिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं वर्दी पहनकर कीमत चुकाने ही आई हूं स्वामी, और तुम्हारी कीमत अब जेल की काल कोठरी होगी। शंभूपुर गांव में उस दिन दशहरे से बड़ी दिवाली मनाई गई। स्वामी निरंजनानंद का किला टूट चुका था और गांव की लड़कियों को नया जीवन मिला था। अनुप्रिया सिंह ने साबित कर दिया था कि अंधविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन ज्ञान नहीं, बल्कि निडरता है।